नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली की शराब नीति को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से बड़े दावे को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिसोदिया के आरोपों को झूठ करार देते हुए कहा कि जिनकी नीयत खोटी उनकी सोच छोटी होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बीजेपी क्यों तोड़ना चाहेगी। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया बीजेपी पर ऑफर देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा कि जनता के जो सवाल है पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं है, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ है और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। गौरव भाटिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी बीजेपी उजागर कर रही है और ये स्पष्ट हो गया है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब तो दीजिए। जब आपका जवाब नहीं आया तो जनता के सवाल पर हमें दोबारा आना पड़ा। जनता को जानने का हक है कि जो आपने आबकारी नीति लेकर आए हैं उसमें क्या है। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity. क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी, कमेटी की रिपोर्ट को धक्का बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई पूछना चाहते हैं आपसे, अरोड़ा बंधुओं से क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी, विजय नायर जी से क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी, अर्जुन पांडे जी से, कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में न बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर हर जोन के रहने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया,
ये बताइए क्या रिश्तेदारी थी। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी की ओर से ऑफर मिला है। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़कर पार्टी में शामिल होने का संदेश दिया है और बीजेपी ने उन्हें भेजे संदेश में कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और खास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो-कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इसमें खुला जवाब। सिसोदिया ने ट्वीट में कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी की दिल्ली इकाई के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, हालांकि वो बैरिकेड पर चढ़कर विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में संजय पांडे और मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।